आप सभी को उस पल का इंतज़ार था जब आरती जी मेरे साथ बैठेंगी और उनसे हम वो पल पूछेंगे जिस पल की वजह से आज ये हालात हुई है। सबसे पहले आरती जी कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आप लोग का साथ चाहिए हमको। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि घटना कैसे हुआ था, शुरुआत से बताएं। घटना हुआ था कोई, इसका ननिहाल है मेरे गांव में, बढ़वा में। तो वहाँ पे गया जाता था, आता था। तो इस सुबह में उस रोज़ हुआ क्या, मेरी भाभी इसको बुलाई। ऐसे नहीं मेरे यहाँ जाते थे, ननिहाल गए थे उस रोज़। तो ये गए तो मेरी भाभी बुलाई, क्या बोलो, इसको बोले क्या कि आप जो है आइए शादी करवाएंगे हम। तो गए तो वहाँ पे शादी नहीं करवा के वो चले गए अपना हस्बैंड को जगाने, जगा के चले आए। हस्बैंड इसका पकड़ लिए, मेरा भैया पकड़ लिए, इसको रूम में बंद कर दिए। वहीं से मारा पीट शुरू हो गया। कौन भाई थे वो? मेरा रविकांत है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मारा पीट के बाद सुबह हुआ। सुबह में फिर ये सब गए, सब हम कॉल किए यहाँ सबको, पापा को किए, भैया को किए कि जल्दी आइए, मार रहा है उसको। हम भी थे दूसरे रूम में। तो नहीं, ये सब पहुँचा लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाया, नहीं दिया वो सब खोलने के लिए। नहीं खोल पाया तो नहीं गया रूम। बाद में फिर सुबह हुआ तो रूम, जब यहाँ से ढेर सारा आदमी गया तो रूम खोलने दिया। रूम खोला तो देखा मृतक पड़ा हुआ है। किस चीज़ से मार लगी थी? वो तो आप लोग पता लगा सकते हैं, हम तो देखे नहीं थे उसमें मार कौन चीज़ से लगा है। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले उसमें 2-4 आदमी थे। मेरी भाभी थी, बहनई थे, भैया थे। करंट लगाकर मारने के बाद ये सामने आई थी? हाँ, वो तो देखने से पता लगता है। जब उसे मार रहे थे तो आवाज़ वो देने रहे थे मदद के लिए? मदद के लिए आवाज़ दे रहे थे, कोई बचाने के लिए नहीं जा रहे थे, कोई थे नहीं। मदद के लिए आप कहाँ कहाँ भागी थी? हम सबसे पहले मामा को गए बोलने, मामा उस साइडे में रहते हैं, उसको गए बोलने तो वो बोले कि ठीक है, लेकिन नहीं आ पाए वो। क्यों नहीं आए? क्या पता क्यों नहीं आए, नहीं आए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि फिर पापा सब गए तो फिर वो बोले तो दरवाज़ा नहीं खोला था, तभी सब वो यहाँ पे पापा भैया सिर्फ अकेले गए थे यहाँ से। कितने बजे गए थे ये लोग? ये लोग तो गए थे सुबह 4 बजे लमसम में। आपने कैसे फ़ोन किया इनको? मोबाइल से फ़ोन किए। मोबाइल, मैं दूसरा रूम में थे तो सब फिर उसको जो मारने लगे तो रूम तोड़ के आए, रूम में से निकल कर के आए। मोबाइल बरामदा पे फेंका हुआ था तो मोबाइल लिए तब कॉल किया। आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? वो गर्दन में चोट है, हाथ में है, सर पे है, पीठ में है। अब आप स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ हैं हम। अब आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं सबसे, सबका सहयोग चाहिए हमको। अब अपने पिताजी के यहाँ जाएंगे कि आप यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे। हम वहाँ जाके क्या करेंगे, हमको वहाँ कौन है अब? कोई नहीं आपका वहाँ पर? नहीं। कैसे मिले थे पहली बार आप? मिले नहीं थे, फ़ोन से बातचीत हुआ था। कभी वहाँ पर गए थे? उसका ननिहाल वहाँ पे है तो वहाँ पे जे करता था। आपसे मिले थे पहले 2 साल के दौरान? मिले नहीं थे, फ़ोन से बात होता था, वीडियो कॉलिंग सब होता था। वीडियो कॉलिंग से? शादी को लेकर के आप लोगों की बातें हो रही थी आपस में? हाँ, हो रहे थे। सुबह बोले सब बाबा भैया सब क्या करवा देंगे शादी, गांव समाज का मैटर। आदमी सब आए तो बोले कि ठीक है, एक सबूत होना चाहिए उसके लिए। सबूत रहेगा तब ठीक रहेगा, नहीं तो क्या पता छोड़ भी सकता है। तो वही सबूत के चलते लेट हुआ तो, और एक तो डेट कर गया था सुबह में, और लेट होने के कारण रूम में बंद था। गांव समाज का लोग का भी हाथ है उसमें, लेट कर दिया आने में। जिस तरह से उसकी हत्या की गई, एक षड्यंत्र रचकर, उम्मीद करती थी आप ऐसा होगा? हम कभी भी उम्मीद नहीं करते थे कैसा होगा। शादी को लेकर के आपके भाभी लोग या फिर आपके मम्मी लोगों से बात हुई थी? मम्मी सबसे बोल रही थी कि करवा देंगे शादी, भाभी भी बोली करवा देंगे, फिर क्या हुआ क्या पता। भाभी से इस बात को लेकर कभी लड़ाई झगड़ा? वो तो पहले से ऐसे जानवे करते हैं, आप लोग को तो पता होगा कि कैसे होता है ननद भौजाई में। तो वो धमकी देती थी? धमकी देती थी वो। क्या बोलते थे? नहीं रहने देंगे, एक साथ नहीं जीने देंगे। पूछे नहीं क्यों? ऐसे नहीं बोलते थे, हमको नहीं बताते थे, ऐसे बोलते थे अपने में। जनरली क्या होता है कि भाभी चाहती हैं कि उनकी ननद की शादी उसके भाई के साथ हो, क्या ऐसा कुछ सामने बताया था?
नहीं। जीजाजी भी आए थे मारने के लिए? हाँ, बोले ना मेरा जीजा भी थे उसमें शामिल। अब आप छोटू के यहाँ ही रहेगी? हाँ। आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए इसके। किस तरह का न्याय चाहिए आपको? आप लोग बता सकते हैं किस तरह का न्याय चाहिए, आप लोग भी तो जानते हैं ना। तो अभी आपने सुना, ये आरती जी थी जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना था कि 2 साल पहले इनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। छोटू से अक्सर ये फ़ोन पर बातें किया करती थी, लेकिन उस रात जब इसे बुलाया गया इनके घर पर, तो इन्हें अंदेशा हो गया था कहीं न कहीं छोटू के साथ कुछ न कुछ अन्याय होने वाला है। तकदीर को, नसीब को कुछ और ही लिखा हुआ था और वो हो भी गया। ये मदद के लिए हर दरवाजे पर गई। यहीं पर छोटू के नाना जी रहते हैं और ननिहाल है, बाकी समाज के लोग हैं, उनके पास ये मदद के लिए पहुंची, लेकिन वो लोग बोले कि अब अभी आते हैं, लेकिन वो समय पर नहीं आए। इसके बाद इन्होंने कॉल किया यहाँ पर छोटू के पिता को। पिताजी वहाँ पहुँचे, लेकिन उन लोगों ने किसी की बातें नहीं मानी। अंत में छोटू की लाश सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास घर से बाहर निकाला गया। अभी टूट चुकी है। इनका कहना है कि आप इसे मदद कीजिए, ये जो लड़ाई लड़ने जा रही है इसमें आप सभी सहयोग कीजिए। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक पहुंच जाए जो ये सोच रहे हैं कि आरती के साथ कुछ अनहोनी हुआ है, आरती ज़िंदा नहीं है, या फिर आरती अभी स्वस्थ नहीं है। अभी हमारे साथ आरती हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब ये आगे की लड़ाई के लिए तैयार है।